हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रतिशतता के चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चुनाव से रिलेटेड। अगर आप एसएससी जीडी का पेपर देने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में मिलने वाला है ज़रूर। ठीक है, तो दोस्तों आप इस वीडियो को जरूर देख कर जाए अगर आप एसएससी जीडी का पेपर देने जा रहे हैं। तो आज हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि चुनाव से रिलेटेड होंगे और जो कंपटीशन एग्जाम में एसएससी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, इसमें एक बात आपको बता दूं, इससे पहले हमने 2-3 क्वेश्चन इसके अपलोड कर दिए हैं जो कि शॉर्ट वीडियो बहुत ही 3-4 मिनट की, उसे आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको ये क्वेश्चन भी देखने बहुत ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन परीक्षा में आ जाए, तो आप उन्हें भी जरूर देख लें। तो चलिए आज चलते हैं कुछ उससे अपर लेवल के क्वेश्चनों की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे। कितने उम्मीदवार थे? 3। जीतने वाले उम्मीदवार को 55% वोट प्राप्त हुए, जबकि तीसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार को 5% वोट प्राप्त हुए। यदि चुनाव में पराजित हार जीत का फैसला 9000 मतों से हुआ तो चुनाव में डाले गए वोटों की कुल संख्या क्या थी? ठीक, कितने उम्मीदवार थे इसमें? 3। तो हम सबसे पहले उम्मीदवार लिख लेंगे। एक उम्मीदवार इसमें ए था और एक बी और एक सी, ये तीन उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को मिले 55%। मान लिया जीतने वाला ये है ए, इसे मिले 55% प्राप्त हुए, और तीसरे स्थान पर जो उम्मीदवार था उसे मिले 5%। कितने मिले? 5%। तो दूसरे स्थान पर रहे उम्मीदवारों को कितने प्रतिशत वोट मिले वो हमें देखना है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें देखिए, अगर जितने भी वोट डले हैं वे कितने डले हैं? 100% डले हैं। तो इसमें जीतने वालों को कितने मिलेंगे? 55%, और तीसरा स्थान वाले हुए 5%, कितने हो गए? 60%। तो 100% करने के लिए कितने परसेंट बच रहे हैं? भी 40%। तो जो 40% वोट मिले हैं वे बी वाले को मिले हैं, यानी कि जो दूसरे स्थान पर रहा। ठीक, जो दूसरे स्थान पर है 40% वोट मिले इसे, क्योंकि कितने वोट डलते हैं? 100% वोट तो डले ही डलेंगे। ठीक, जितने भी डलेंगे, कुल वोट जितने भी डलेंगे वे कितने होंगे? 100%। और उन डले गए वोटों में से 55% इसे मिले, 5% सी वालों को मिल गए, तीसरे स्थान पर रहने वाले को, तो इसे कितने मिले? 40% मिले होंगे। ठीक, दूसरी बात आती है, हार जीत का फैसला हो रहा है 9000 वोटों से। अब सीधी सी बात है, इसमें जब इसे 5% वोट मिले तो इसका तो यहाँ से रोल ही खत्म हो गया। हार जीत जो होगी वो इन दोनों के बीच में होगी, अब जहाँ ए और बी के। ठीक, क्योंकि इसे 55%, इसे 40%, हार जीत का फैसला किसके बीच में होना है? ए और बी के। और हार जीत का फैसला कितने हज़ार वोटों पर हो रहा है? 9000 वोटों में। ठीक है, 9000 वोट्स में। तो 9000 वोट्स में हार जीत का फैसला हो रहा है। लेकिन अगर परसेंट में देखें, परसेंट में कितना अंतर आ रहा है? यानी कि 9000 वोट्स ए को मिल गए बी से ज़्यादा है, जब तो हार जीत हुई, इसमें जीत हुई इसकी। तो परसेंट में कितना आ रहा है? परसेंट में आ रहा है 15%। परसेंट में देखें तो 15%, अगर वोट में देखें तो वो 90%, वो 9000 वोट्स है। तो हम यहाँ से निकालेंगे 1% का, हमें 15% का पता लग गया, क्योंकि 15% तो 9000 के बराबर है। तो 1% कितने का होगा? 1% आ जाएगा 9000/15, और 15 का 90, यानी कि 1% आया 600 के, और 100% कितना का आएगा? 100 से गुना कर देंगे हम इसमें, इधर भी 100 से गुना हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा? 100% बराबर आ जाएगा 60000 के। कितने का आ गया? 60000 वोट्स के। ठीक है, इतनी वोट्स पड़ी इसमें, 60000 वोट्स डाली गई थी। ठीक, कितने वोट्स थी दोस्तों? 60000 वोट्स। ठीक है, तो इस तरह सोल्व करते हैं। हार जीत का फैसला इनके बीच हो रहा था, तो परसेंट का अंतर भी हमने निकाल लिया, और जीतने वाले के अंतर, वोटों का अंतर भी 9000 का ही था, तो 1% का निकालना हमने यहाँ से, और फिर हमने 100% का निकाल दिया। तो 100% कितनी वोट थी? 60000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में कुल 3 प्रत्याशी थे, कुल मतों का 10% नहीं डाले गए थे, यानी कि कितने प्रत्याशी थे? 3 प्रत्याशी थे इसमें भी। ठीक, 3, एक ए मान लेंगे और एक बी और एक सी, 3 प्रत्याशी थे, कुल मतों का 10% नहीं डाले गए, यानी कि 10% जो वोट थे वे डाले ही नहीं गए। ठीक थे, तथा 10,000 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। जो 10,000 मत थे, 10,000 वे क्या हो गए? अवैध। ये अवैध घोषित हो गए, यानी कि ये जीतने वाले के पास ना हारने वाले के पास गए, ये अवैध कर दिया, एक तरफ निकाल दिया वहाँ से। ठीक है ना,
घोषित कर दिए गए। शेष वैध मतों का 52% मत जीतने वाले उम्मीदवार को तथा 12% मत तीसरे स्थान वाले उम्मीदवार को प्राप्त हुए, तो दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 28,800 मत प्राप्त हुए। तो मतों की कुल संख्या कितनी थी, ये हमें सॉल्व करना है। देखिए तो हमारे पास कितने हैं, ये वैध मत यहाँ डालेंगे। अब जा इन वैध मतों में, ये तो हमने निकाल दिया अलग से, इन वैध मतों में जीतने वालों कितने मिल रहे हैं, 52%, 52%। ठीक, तीसरे स्थान वालों को मिल रहे हैं 12%। ओके, और सी वालों को कितने मिल रहे हैं, 12 और 12 कितने हो गए, ये हो जाएंगे 64। और बीच में कितना बचते हैं, देखिए 52 और 12 64, 64, तो बीच में कितने बचे, 36%। कितना बचे, 36%। ठीक है ना। प्राप्त हुए, यदि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 28,800 मत मिले, ठीक, यानी कि 36% मत इसे मिले हैं, और इसमें इसे वोटों की संख्या देखें तो इसे बताइए 28,800, ठीक, इतनी वोट मिली। तो जो 28,800 मत आए हैं ये 36% के बराबर होंगे, क्योंकि 36% मिले हैं इसे। टोटल मिलाएगा 100% है, 100 में से 52 ए को मिल गए और सी को 12 मिल गए, तो जो बचे हैं वे किसे मिल गए, बी को। और वोट हमें बता रखे हैं 28,800 है इसके, तो इसका मतलब 36% जो है वह कितने वोट्स के बराबर है, 28,800 के। तो यहाँ से हम निकालेंगे 36% बराबर 28,800 के। ओके, 28,800 के। तो यहाँ से 1% निकाल देंगे, कितना आएगा, 1% बराबर आ जाएगा 28,800 बटे 36। ठीक है ना। तो 4 नाम 36 और 4 सत्ते 28। अब 9 से निकाल देंगे, 9 से काट देंगे, कितना आ जाएगा, 9 पंजे 45, 9 6 9 7 9 8 72, 9 8 72 आ जाएगा। और कितने बचेंगे, 6 और 9 6 का 54। ठीक, तो कुछ इतना आ जाएगा बीच में। ठीक है, 52%, 12 तीसरे स्थान पर को 28,800 मत मिले। ठीक, तो 1% मत जो आएंगे, हम 100% निकालेंगे ना, वैध मत कितने हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो 1% का निकाल लेंगे कि 52 और 12 कितने होंगे, 52 12 4 और 6 64 और 36, 10 की 10। ठीक है, 100 36 मिल गया। तो 1% बराबर होगा 28,800 के और बट्टे 36 और गुना 100। ठीक, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 और ये 50, ये 9 और ये 25। ठीक, 9 से इसे काट लेंगे, कितना आ जाएगा, 100% के बराबर निकाल लेना अब हम तो, क्योंकि 100 से गुना कर दिया हमने यहाँ से। तो 9 से काटेंगे इसे, 9 तिया 27, कितने बचे 1, 9 दूनी 18, तो कितना आया 3200। यानी कि 100% जो मत आए हैं वे कितने के बराबर आ गए हैं, 100% मत आए हैं 3200 और गुना 25, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 0 0 25 0 0, 25 दूनी 50, हासिल 5, 25 75 और 5 80, यानी कि 80,000 मत पड़े। वैध मत कितने थे, 80,000। समझ में आना है। यहाँ से 36 के बराबर लिया हमने, 1% का निकाला पहले, फिर 100% का निकाल लिया 100 से गुना करके। ओके, तो कितना आया 100%, वैध मत कितने हैं, 80,000। ये वैध मत है यहाँ से, वैध मत। ठीक, और अवैध भी अगर इसमें जोड़ दिया जाए, टोटल मत जो डाले गए मत है, टोटल मत कितने डाले गए, 80,000 तो वैध थे। ठीक है, और 10,000 अवैध घोषित करे, तो कितना हो गया 90,000, 90,000, 90,000 हो गई। ठीक है, इकाई दही सैकड़ा हज़ार 10,000, 90,000 वैध मत हो गए, टोटल मत हो गए जो डाले गए थे इसमें। लेकिन इनमें 10% मत डाले ही नहीं गए, तो जब ये इतने हो गए, कितने के बराबर आई है, 90,000 आ गए। ये देखिए 10% डालने के, मान लिया 100% मत थे कुल टोटल मिला हुए, तो 100% मत थे हमारे पास, 100% में से 10% डाले नहीं गए, तो कितने मत गिरे, 90% मत डाले गए थे, जिनमें से 10,000 अवैध हो गए थे और कुछ मत 80,000 वैध हो गए थे। ठीक, अगर इसमें 10% कैंसिल हो गई, 10% डाले ही नहीं गए, तो लोगों ने कितने वोट डाले थे, 90% वोट डाले थे, 90% डाले थे। ठीक है ना, 10% डाले नहीं गए, तो इसमें हमने वैध प्लस अवैध जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि डाले तो गए ना 90 में ही, वैध प्लस अवैध दोनों जोड़ने पड़ेंगे। तो 90% के बराबर आ गया, क्योंकि 10% तो डाल ही नहीं गए। तो हमें यहाँ से कितना निकालना है, 10% का, कि 10% के पूछ रहा है ना,
कितना निकालना है हमें, मतों की कुल संख्या कितनी है, यानी कि 100% का निकालना है हमें। तो मतों की कुल संख्या कितनी है, तो मतों की कुल संख्या कितनी आएगी, ये तो हमारा इसका हो गया। 1% का निकाल लेंगे हम, यहाँ से कितना आ जाएगा 90,000 बटे 90 और गुणा 100। 90 से 90 कटा तो कितना हो गया 1 लाख। कितना आ गया 1 लाख वोट। ठीक है, 100% का निकाले ना, यहाँ से गुणा 100 कर दिए हम यहाँ से, तो 100% में कितना आ गया 1 लाख वोट्स डाले गए थे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से करते हैं हम इस क्वेश्चन को, एक बार और समझ लेंगे। तो इसमें क्या आता है, 10% वोट डाले नहीं गए थे, 10,000 वोट अवैध घोषित कर दिए गए जो डाले गए थे। और इसमें से हमने देखा कि वैध कितने हुए, वैध में से 52% ए को मिले, 12% सी को मिले, और जो शेष बचे थे उस 36% इसे मिल गए थे। और बी स्थान पे मिलने वाले को जो 36% मिले थे उसे 28,800 वोट मिले थे जो दूसरे स्थान पे था। ठीक, तो हमने यहाँ से 36% के बराबर रखा, 1% का निकाला, फिर 100 का निकाल लिया। तो 100% का मतलब क्या हुआ, ये 100% जो निकल कर आया है वो वैध मतों का निकल कर आया है कि कुल वैध मत कितने हैं। ठीक, इसमें से हमने जो डाले गए कुल मत देखे, हमने कुल कितने मत डाले गए, इतने तो वैध थे और 10,000 अवैध थे, तो टोटल जोड़े कितने हो गए 90,000। ये वैध प्लस अवैध डाले गए मत। ठीक, 10% नहीं डाले गए तो वोट इसका मतलब कितने डले 90%। तो ये आए हैं 90,000, ये 90% के बराबर आएंगे क्योंकि 90% वोट गाँव के लोगों ने नहीं डाले। तो यहाँ से हमने 1% का निकाला कि कुल मत कितने थे, 1% का निकल गया। फिर हमने 100 का निकाल दिया, तो 100% मत कितने थे गाँव के अंदर, वे थे 1 लाख मत। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से हम इस तरीके सवाल को सोल्व करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को 55% वोट प्राप्त हुए, जबकि तीसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार को 5% वोट प्राप्त हुए। ये तो सवाल हो गया हमारा, ये सवाल हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80% मत मिले। यदि कुल 18,000 1,80,000 मतों में से 10% मत अवैध घोषित किए गए तो दूसरे स्थान के पक्ष में कितने वैध मत मिले। 2 उम्मीदवार थे इसमें, 2 उम्मीदवार थे, एक ए और एक बी। ठीक, दर को कुल मतों का 80% मत मिले। चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80% मत मिले। इसे कितने मत मिले 80% कुल वैध मतों का। तो इसे कितने मिले होंगे वैध का 10%। ठीक, नहीं 20%, 20% मिले होंगे ना इसे, तो 20% वैध का। ये वैध का लिख रहे हैं हम यहाँ से, वैध जो वैध रहे, बाकी कुछ अवैध भी घोषित हुए इसमें। और यदि कुल मत देखें तो कितने हैं 1,80,000 कुल मत है, ये है कुल मत 1,80,000। 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए, तो 10% मत देख लो कितने अवैध घोषित हुए, 10/100, 2 0 2 0 खत्म, कितना आ गया 1 8 2 0 और 3 0। इतने मत क्या हुए वैध है, वैध है, और इतने क्या हो गए अवैध हो गए थे। ठीक है ना, तो अवैध घोषित किए गए तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत मिले। ये तो वैध मत हो गए ना इतने, तो दूसरे उम्मीदवार को तो 20% मिले थे, तो 18,000 का 20% निकाल लेंगे, कितना बचेगा बटे 100, 2 0 से 2 0 खत्म, कितना बचा 18 दूनी 36 और 2 0 36,000 मिले दोस्तों। कितने मिले 36,000। कैसे आया ये, दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत मिले, कैसे आया निकल गई 18,000 इकाई दही सैकड़ा हज़ार, चलो 1,80,000 मतों में से 10% मत क्या हो गए अवैध घोषित हो गए, वे हमने निकाल दिए 10% मत अवैध घोषित। कितने बचे थे अवैध, कितने हो गए, ये तो इतने हो गए थे, ओ मिस्टेक हो गई इसमें, दोबारा करते हैं हम इसे, दोबारा करते हैं, ऐसे करेंगे हम यहाँ से। देखिए क्या हुआ 20%, तो ये तो वैध के हैं, 1,80,000 1,80,000 मत थे हमारे पास, 10% क्या हो गए अवैध हो गए, तो कितने बचे 90%, 10% क्या हो गए अवैध हो गए, तो 90% निकाल लेंगे ना, 90% कितना आएगा निकल गया 2 0 2 0 खत्म, 1 0 3 72 हसीन लगे 7 9 9 7 16, इतने इकाई दही सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख,
1,62,000 इतने मत वैध है। ये कैसे मत आए? वैध। और उन वैध मतों में से दूसरे उम्मीदवारों को कितने वोट मिले? वैध मतों का 20% मिले से, तो इसका 20% निकाल देंगे। एक का 20% निकाल देंगे यहाँ से 20%। 20 पंजे 100, तो 5 से काट देंगे, 5 या 15, कितना बचा? 1, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, कितना बचा? 32,430। ठीक है, ये बच गया 32,000 कुछ, 32,400 वोट्स। ठीक है ना, ऐसे मिला। समझ गए? हमने यहाँ से अवैध निकाल दिए, कितने वैध रहे, क्योंकि 10% अवैध थे तो 90% वैध हो गए। ये निकालें यहाँ से। फिर दूसरों को पूछा, दूसरों को मतलब इसे 80 मिले थे वैध का, इसे 20 मिले थे, तो इसका 20% में निकाल दिया, इतने वैध मत इसे मिले थे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के सवाल हम सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 52% मत मिले तथा कुल मतों के 25% मत अवैध है। यदि कुल मतों की संख्या 8,400 हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने में वैध मत मिले? ये सवाल हमें करना है। ठीक है, तो इसे हम रफ कर देते हैं, आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कितना है? दो उम्मीदवार थे, एक ए और दूसरा बी। मतलब के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 52%, इसमें मिले 52% कुल वैध मतों का, तो दूसरों को कितने मिले? दूसरों को मिले होंगे 48%। ओके, उसको 48% वैध का, ये वैध का लिखा जा रहा है उसी। और कुल मतों के 25% मत अवैध घोषित कर दिए। और कुल मत कितने थे? 8,400। कुल मत थे इसमें 8,400 और 25% क्या हो गए? अवैध घोषित हो गए, यानी कि 75% वैध है गए फिर तो, क्योंकि 25% तो अवैध हो गए, तो 75% वैध है। तो इसे हम काट देंगे, कितना आएगा? 84 गुना 75। और इनका पूछा है दूसरे उम्मीदवारों को कितना, 48% निकाल लो इसका, 48% बच रहा है, 100 से निकाल लेंगे, यहाँ से काट लेंगे, कितना आएगा भाई? ये आ जाएगा 50 और ये आ जाएगा 24, ये आ जाएगा हमारा 12, ये 25 और 25 से काट लेंगे, 25 या 75, तो कितना हो जाएगा? 84 गुना 12 या 36, इसकी गुना कर देंगे, 84 और 36 की, 84 और 36 की गुना कर देंगे, कितना आएगा? 6 चौक 24, sin लेके 2, 8 छंग 48 और 4 तिया 12, 60 और 2 62, सिल 6, 8 तिया 24 और 6 30, कितना आया है? 3,024। कितना आया है? 3,024 वैध मत मिले। कितने वैध मत मिले दूसरे उम्मीदवार को? 3,024। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व हमें करने थे। ठीक है, अगर दोस्तों आपको कुछ हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में ज़रूर बताना, और इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लेकर आएंगे परसेंटेज के। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।